बरेली के नवाबगंज में कार्यवाहक उपनिबंधक के रवैये से खिन्न अधिवक्ताओं के साथ ही विलेख लेखकों ने आज निबंधन कार्यालय का बहिष्कार कर धरना दिया। इस दौरान निबंधन कार्य ठप रहा तो अधिवक्ताओं ने कार्यवाहक उपनिबंधक के स्थानांतरण की मांग की। गत दिवस एक खेत की रजिस्ट्री को लेकर कार्यवाहक उपनिबंधक हरिओम सक्सेना से खासी तकरार हो गई थी, जिसके बाद ही आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कार्यवाहक उपनिबंधक को जमकर खरी खोटी सुनाकर निबंधन कार्यालय का बहिष्कार कर दिया और आज से कार्यवाहक उपनिबंधक को हटाए जाने की मांग को लेकर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। इस विरोध में दस्तावेज लेखक संघ के भी अधिवक्ताओं के साथ आने से आज निबंधन कार्य ठप रहा। धरने पर बार अध्यक्ष हाजी माजिद हुसैन जैदी व पूर्व अध्यक्षों सीबी पांडेय, लक्ष्मी नारायण गंगवार, शिशुपाल गंगवार, सुधाकर लाल रस्तोगी, राजेश पाल गंगवार के साथ ही रिवाराम कश्यप, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, विपिन शर्मा, महेंद्र गंगवार, मनोज शर्मा, अनिल मौर्य, प्रदीप श्रीवास्तव, सुरेश पटेल, शराफत हुसैन, वीरेंद्र गंगवार, मुराद अहमद, मोशून्य जुनैद व मोशून्य अरशद आदि बैठे। वहीं कार्यवाहक उपनिबंधक का स्थानांतरण न किए जाने पर अधिवक्ता उपनिबंधक कार्यालय के साथ ही तहसील के सभी न्यायालयों के अलावा जुडिशियल कोर्ट का भी बहिष्कार करेंगे। बार अध्यक्ष हाजी माजिद हुसैन जैदी के अनुसार अधिवक्ताओं के इस विरोध की आवाज शासन तक पहुंचाने के लिए ही ये निर्णय लिया गया है। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जानना चाहेंगे, आज धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? मामला जो यहाँ पर उपनिबंधक इंचार्ज हैं महोदय, उनके खिलाफ है, क्योंकि उनकी कार्यशैली जो है वो ठीक नहीं है, मतलब जनता के हित की नहीं है। जो रजिस्ट्री के लिए लोग आते हैं उनके लिए कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाकर मतलब जो है, और ये प्रदर्शित होता है कि उन्हें कुछ न कुछ सुविधा शुल्क चाहिए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि 24 घंटा किसी ने काम सही है या गलत है, कोई भी दस्तावेज हो कुछ न कुछ उसमें मतलब क्यूरी लगाना ज़रूर है। और क्यूरी लगाने का मतलब ये होता है कि आप समझते हैं कि मतलब जो है कुछ न कुछ उन्हें चाहिए, और उन्हें अधिकारियों का वो कहते भी हैं भाई मतलब जो है जब मैं कमाता हूँ तो मैं देता हूँ, मतलब जो है। बैनामे का क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? आप लोग बैनामा कराते हैं, कितना पैसा लेते हैं? अरे भाई, कितना लेते हैं कितना देते हैं ये तो अलग की बात हुई ना। इससे क्या मतलब कितना लेते हैं कितना देते हैं? हम अपना मेहनताना लेते हैं, पार्टी से लेते हैं, लेकिन यह है कि हम थोड़े देते हैं, हम नहीं देते हैं, पार्टियां देती हैं। मतलब जो है जब पार्टी का काम अटक जाता है तो पार्टी से मतलब जो है सीधी डीलिंग करते हैं वो। समझ रहे हैं? हमारा देने क्या मतलब? हम तो अधिवक्ता हैं, वकालत करते हैं, मतलब जो है हम तो अपना मेहनताना लेते हैं भाई। बातकारियों को परेशानी हो रही है। जो लोग आते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, मान लो किसी ने अपनी जगह खरीदी, अब है जगह मतलब जो है मान लो कहीं फील्ड में किसी कारणवश त्रुटि बस मतलब जो है अगर हाईवे पर दर्ज हो गई तो उन्हें हाईवे का स्टाम्प चाहिए, तो कैसे लगा देगा आदमी हाईवे का, जब उसका खेत जो है गांव से करीब मतलब जो है हाईवे से 500 मीटर दूर है, 600 मीटर दूर है, 700 मीटर दूर है। तो इसमें ये धरना कब तक आपका रहेगा? ये धरने का समय तो निश्चित नहीं है अभी, क्योंकि जब हमारी ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो जो मांग है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक प्रयास करेंगे, क्योंकि संघर्ष हम लोग कर रहे हैं मतलब जो है जनता के हित के लिए। हमारा कोई हित नहीं है उसमें, ये जनता के हित के लिए हम लोग जो है यहाँ पर मतलब जो है इनका विरोध कर रहे हैं। हाल अधिकारी से किसी शिकायत की इस बारे में? हाँ, कई अधिकारियों से, हमारे अध्यक्ष महोदय ने और सचिव महोदय ने, जो संगठन के पदाधिकारी हैं वर्तमान में, इन्होंने मतलब जो है मुख्यमंत्री को भी मतलब पोर्टल पर शिकायत की है, जिलाधिकारी के लिए भी की है, और आज एसडीएम साहब को एक राज्यपाल के लिए मतलब जो है ज्ञापन भी दिया है। इससे संबंधित मतलब जो है समस्याएं एक अधिवक्ता या एक बातकारी की नहीं है यहाँ पर, मतलब ज़्यादातर जब से आए हैं तब से सारे अधिवक्ता कहीं न कहीं मतलब जो है उनके कार्यशैली से पीड़ित हैं। अध्यक्ष जी, आज जो धरना दिया जा रहा है रजिस्ट्री ऑफिस के बाद, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जो प्रभारी हैं हरिओम सक्सेना जी, उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है। और मैं समझता हूं कि जब से आए हैं 7-8 महीने में कोई भी साथी अधिवक्ता या कातिब नहीं है कि जिससे इनके शब्दों में बदतमीज़ी ना हुई हो लेन देन के पीछे।
हमेशा ये पैसे के अलावा किसी को वरीयता नहीं देते हैं। वादकारियों पैसे भी वादकारियों से ले लेते हैं, उसके बाद उसके मौके पे जाके जांच करते हैं, फिर उसे फ़ोन करके बुलाते हैं। अगर इनके मन मुताबिक पैसा नहीं मिलता है तो फिर उसकी जांच आगे ADM FR वगैरह को भेज देते हैं, जिससे भारी रोष है। समझाने की कोशिश की, बराबर समझाने की कोशिश कर रहे हैं 8 महीने से। कोई हमारा अधिवक्ता साथी या कातिब ऐसा नहीं है जिसने इस मैटर में बड़ा प्यार से और मोहब्बत से समझाने की कोशिश ना की हो। लेकिन हमारे जो प्रभारी उपनिबंधक हैं उनका अड़ियर लुक है, उनका मसला है, उनका एक ही उद्देश्य है पैसा कमाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये तो आरोपों की बात रही, आरोप है उन पर की डंक की मांग है बात की ओर से अधिवक्ताओं की। हम अधिवक्ताओं की ये मांग है कि ऐसे व्यक्तित्व वाले प्रभारी को अविलंब यहाँ से हटा दिया जाए ताकि जनता को राहत मिले। अगर मांग पूरी नहीं होती है कि डंक का आंदोलन करें? मांग पूरी नहीं होती तो हमारे साथी सारे जो हमारा सदन जो चाहेगा आगे कार्रवाई वैसी होगी। क्या कल भी धरना रहेगा या एक? कल भी धरना रहेगा, ये तो हमारे सदन के ऊपर है, साथियों के ऊपर है। जब तक ये चलाना चाहेंगे, जब तक ये संतुष्ट हमारा पूरा सदन साथी नहीं हो जाएंगे, तब तक हम आगे इसी तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है। नवाबगंज के जितने भी न्यायालय हैं, नायब तहसीलदार, SDM, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सारे न्यायालयों में कार्य का बहिष्कार है और इनका तो है ही, इनके विरोध में। इनके विरोध में। ठीक है, धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे क्या वजह है आज अधिवक्ता यहाँ हड़ताल पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपके कार्यालय के बाहर? जी, कल एक बेनामा पांडे जी वकील साहब लेकर आए थे याकूबपुर का, जिसमें जो विकृत रकबा था वो सड़क पे है, और जबकि वो रकबा जो है वो गाटा जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित जो मूल्यांकन दर सूची है वो रोड पर है, जिस पर नियमानुसार निर्देशानुसार 400 मीटर तक खेती पे लगना, वो आकर्षक भूमि की दर मीटरों से स्टाम्प लगना था, शेष रकबे पे कृषि भूमि की दर से स्टाम्प लगना था। ये बात से जब उनको अवगत कराया गया तो बोले हमें कुछ नहीं पता, ये तुम्हारे अपने नियम होंगे और हमारा बेनामा आप कर दीजिए, बाद में जो आपको कार्रवाई करनी हो वो करते रहिए। मेरे द्वारा अवगत कराया गया कि इस टाइप के बेनामे को जब्त करके असल बेनामा कलेक्टर स्टाम्प को भेजा जाता है। जब वहाँ से डिसाइड होकर आ जाएगा तब इसकी रजिस्ट्री होगी, सिर्फ पैसी ली जा सकती है। जिस पर उन्होंने असहमति जब व्यक्त की, मैंने उनकी इस बात से अवगत कराने के लिए AIG महोदय बरेली से भी उनकी वार्ता कराई, लेकिन वो उनकी बात से भी संतुष्ट नहीं हुए। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा ये बेनामा जहाँ जैसे चाहो वैसे कर दो, हमें हमारा बेनामे की पैसी ले लो। बाद में वो बेनामा पैसी ले करके और उसको कलेक्टर स्टाम्प बरेली को प्रेषित कर दिया गया। इसी बात से नाराज़ होकर के आज उन्होंने कार्यालय के बाहर बैठ के प्रदर्शन किया है, कार्यालय के कार्य का बहिष्कार किया है, जिसके कारण कार्यालय में आज कोई निबंधन कार्रवाई संपादित नहीं हुई है। कई गंभीर आरोप भी अधिवक्ताओं के द्वारा आप पर लगाए जा रहे हैं, पैसे लेने का हर मामले में। ये सब मिथ्या आरोप हैं। मेरे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है, बेनामा कराने वाले लोग बताते हैं कि साहब आपके नाम से ये लोग वकील लोग पैसा लेते हैं, जो कि मेरे स्तर से इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। वकीलों का एक आरोप है कि आप उनके साथ अक्सर यहाँ वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। मैं पूरा सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करता हूँ। अब अगर उनकी कोई और सोच है, कार्य अपने हिसाब से कराना चाहते हैं, नाजायज़ दबाव बनाना चाहते हैं, तो इस टाइप के मिथ्या आरोप बोल अक्सर लगाते रहते हैं। मुझे निष्पक्ष कार्यशैली के लिए मेरे अब तक की सर्विस पीरियड में बहुत अच्छा कार्य के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहता है। तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कार्यालय, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी इनकी सहमति है, मैं तो अपने कार्यालय में हूँ, जैसा ये चाहें। अभी इनके लिए जो ये कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, मेरे कार्यालय में जो कार्य आएगा वो मैं करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक।